एनएसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला लेकर आया हूं। 40 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री के, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान 90 का कितना होता है। तो ये आप लोगों ने क्या किया होगा, याद किया होगा, या बुक के पीछे आप देखे होंगे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसके ठीक पीछे इस सबको क्या किया है, सिद्ध भी किया हुआ है। तो चलिए हम सिद्ध कर आपको बताते हैं। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद में हम लोग 30 डिग्री के निकालेंगे, फिर 60 डिग्री के निकालेंगे, फिर 0 और 90 डिग्री के निकालने की कोशिश करेंगे। फिर निकालने के बाद उस सब फार्मूला को इजिली तरीका से कैसे याद रख सकें, ठीक है ना, जल्दी जल्दी हम माइंड पर कैसे वो फार्मूला आपके आ सके, उसको एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ दिया है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 30 डिग्री के कितने होते हैं, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो चलिए अभी हम फिलहाल 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। और 60 का और जो 30 का जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो वो एक ही त्रिभुज के अंदर वो कर सकते हैं। तो पहले 45 के निकालने के लिए मानेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, सम दी बाहु समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री का है तथा समद्विबाहु है तो दो भुजा तो बराबर ही होगी, ए बी बराबर बी सी है। ठीक है, और साथ ही साथ अभी और यहाँ पर नहीं डालते हैं, ए बी बराबर बी सी तथा कोण ए बराबर, जब ये दोनों भुजा बराबर होगी तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये अपने आप 45 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये अकेले है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये 45 हमें ऐसे त्रिभुज लेना होगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी के जो कोण हो क्या हो, 45 डिग्री का हो। तो वो क्या हो सकता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ही हो सकता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ही हो सकता है। उसमें क्या होगा, जब दो भुजा बराबर होगा तो आपको पता है समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए आप कभी भी बनाइएगा तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ही लीजिएगा, क्योंकि हमें 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। और ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये दोनों जो न्यून कोण होंगे वो 45 का आपका मिल जाएगा, इसलिए इसको लिया गया है। तो इसमें कोण ए बराबर जो होगा वो कोण बी होगा, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पीछे वाले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, 45 डिग्री। तो चलिए इसको निकाल कर देखते हैं आखिर ये कितने नंबर का पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। तो 3 या 5 नंबर का। तो कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए बी और जो बी सी है दोनों बराबर है, उसके बराबर ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। मैंने क्या किया, ए मान लिया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, ए सी का मान क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, ए सी का मान निकालेंगे। तो ए सी बराबर क्या होता है, यानी कण का पाइथागोरस प्रमेय, उसको हम आपको पाइथागोरस प्रमेय को भी हम सिद्ध कराएंगे। तो फिलहाल पहले हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कण बराबर ओवर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसमें आपका लंब है ए बी के स्क्वायर और आधार इसका बी सी के स्क्वायर। आप इसको यहाँ इधर उधर लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी का मान क्या है, ए है तो ए के स्क्वायर, बी सी का मान क्या है तो ए है तो ये भी ए के स्क्वायर। ठीक है ना, तो दोनों को अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 है, ठीक है ना, ये इसका तो नहीं निकल पाएगा,
ये इसे ही रहेगा, लेकिन ये जोड़ा लग जाएगा, ए गुने ए, तो इसको बाहर लिखते हैं, रूट से बाहर लिखेंगे। तो ये आपका किस चीज़ का मान आ गया, तो ये हो गया आपका कर्ण का मान, यानी /√2a। अब क्या निकालना है हमें, 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसलिए 45 डिग्री, इसलिए यहाँ तो स्पेस की प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं। इसलिए 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, आप समझिए कि यहाँ पर अनुपात मैंने लिखा है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h, p/ क्या होता है, h। तो आप यहाँ पर देखिए कि p का मान क्या है, ठीक है। तो p का मान आप देख सकते हैं क्या है, p का मान, तो p आपका क्या है, a है, क्योंकि ये दोनों को मैंने a माना था। तो p का मान क्या है, a है, और कर्ण का मान क्या है, 2/√2 क्या है, a है। ये अलग अलग रखेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2, यानी ये 45 है थीटा, तो 45 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 45। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है, वो 1/√2 होता है। फिर cos 45 का निकालेंगे, तो पहले cos का मान दे जानिए क्या होता है, cos का मान क्या होता है, b/h होता है। तो b का मान a और इसका मान होता है /√2। यहाँ पर a आप आगे भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और नियम जो होता है उसको आगे ही लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। इसको कोई मतलब आप आगे लिख सकते हैं, अगर आगे लिखे तो बहुत ही बेटर रहेगा, a/√2, ठीक है, क्योंकि गुना रूट से करते हैं तो उसको आगे ही लिखते हैं। तो ये भी कितना होगा, 1/√, क्या होगा, 2 ही होगा। इसको भी आप इसी प्रकार से लिख लीजिए, a/√2, ठीक है ना, a/√2। चलिए अब निकालते हैं टेन थीटा, टेन 45 डिग्री का मान। तो ये होता है p/b। तो p क्या है, a है, सॉरी हाँ a है, ये भी क्या है, a है, a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो आप देखोगे कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक और चीज़ कर लेते हैं, cot थीटा, शायद नीचे ना दिखाई दे, ठीक है। ये तो बिल्कुल समझ रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका आसानी से। तो चलिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, बाकी का लिखते हैं, 10 का हो गया cot का। तो cot थीटा का मान होता है b/p, ये भी a, ये भी a, इससे कट जाएगा, बचेगा 1। फिर क्या, cot के बाद क्या होता है, sec थीटा का मान। तो sec थीटा का मान क्या होता है, h/b। तो h का मान आया है आपका a/√2a, और ये a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा /√2। फिर उसके बाद होता है cosec थीटा का मान। तो ये h/ में क्या होता है, h/ में होता है p। तो ये a/√2/a, ठीक है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा /√2, ठीक है। तो इस तरह से टेन 45 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये इस तरह से इसको क्या करेंगे, ज्ञात करते हैं।